आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी मित्रों, मैं कुमारी हर्षदा सचिन पाटिल SSMM कॉलेज जळगाव जिला पाचड़ा की विद्यार्थी आपको नमस्कार करती हूँ। आज की सभा का मेरा विषय है प्लास्टिक की दुनिया। प्लास्टिक संसार में एक बड़ी चुनौती के रूप में जाना जाता है, जिनमें प्रदूषण की समस्या, कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। प्लास्टिक का हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग बहुत बढ़ गया है। बच्चों के खिलौने, रसोई का सामान, पैकिंग का सामान, थैलियाँ, बस, ट्रेन आदि के सीट और इन सभी में प्लास्टिक का उपयोग होता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी कुछ कम नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अभिशाप से कम नहीं है। आम आदमी, छोटे मोटे दुकानदार सभी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन उपयोग के बाद इन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। इससे सीवर जाम होता है। गाय या अन्य पशु इन्हें खाकर बीमार होते हैं। आजकल तो विद्युत उपकरणों में भी प्लास्टिक का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मोटारों, कारों, ट्रकों, टेलीफोन, कंप्यूटर्स आदि में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसे जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जिससे सांस की बीमारी होती है। ये मिट्टी में डाल दिए जाने पर सड़ते या गलते नहीं, जिसके कारण पेड़ों की जड़ें जमीन के भीतर नहीं जा पाती। धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिए जनता और सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार पॉलीथीन के आवश्यक उपयोग पर रोक लगाए। जनता को भी पॉलीथीन की जगह पर अखबार या कागज के लिफाफों का उपयोग करना होगा। इस हमारे सामूहिक प्रयास से ही इस समस्या से मुक्ति मिल पाएगी। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसलिए यह जल और भूमि में विघटित नहीं होता। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे जल, भूमि और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक जिसे मानव एक वरदान की तरह समझता है, ये दरअसल वही प्लास्टिक मानव जीवन में जहर घोल रहा है। जितना ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल होगा, उतना ही ज्यादा कचरा भी इकट्ठा होगा, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी खतरनाक समस्या उत्पन्न होगी। यह जनजीवन पर संकट बढ़ाने के साथ ही कई तरह की बीमारियों को भी जन्म देता है। प्लास्टिक के निस्तारण के साथ साथ उत्पादन को भी इतनी ही गंभीर समस्या है। उसका उत्पादन भी उतनी ही गंभीर समस्या है। प्लास्टिक प्रदूषण लगातार पर्यावरण में बढ़ता ही जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण आज के समय में एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले प्लास्टिक को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में प्लास्टिक प्रदूषण की भूमिका को देखते हुए इस पर गंभीर विचार किया जा रहा है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिलकर उन्हें बुरी तरीके से प्रभावित करता है। हम प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, पर इसे निश्चित रूप से कम तो कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सबको देना होगा साथ, पर्यावरण की सुरक्षा है हमारे हाथ। धन्यवाद।